हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार सभी को, राधे राधे, जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन चल रहा होगा। तो स्वागत है आप सभी का मिशन आर्ट्स के इस अपने विश्वसनीय प्लेटफॉर्म पे। और ये चैनल मैं बार बार कहता हूं कि मेरा नहीं, ये आपका चैनल है। बस यहाँ से एक छोटी सी कोशिश होती है कि बच्चों को किस प्रकार गाइडेंस मिल सके। आज एक बहुत बड़ी मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं। मुद्दा हमारा ये है कि बहुत बच्चे ये सोचते हैं कि सर हमारा पूरे साल में 6 महीना ऐसे ही खत्म हो गया, मात्र 6 महीने बच्चे हैं और 6 महीने में वो टारगेट हम कैसे पूरा करें जिसको हम दिन रात सोचते हैं। सर हम वो कौन सी गलती को नहीं करें जिससे हमारे बोर्ड एग्जाम में नंबर अच्छे आ जाए। सर हम ऐसे किस तरीके से हम पढ़ाई करें जिससे हमें ये पता चल जाए कि हाँ अगर ऐसे पढ़ेंगे ना तो बिल्कुल हमारा नंबर टॉपर की लिस्ट में आएगा, हमारा नंबर बहुत अच्छे से आ सकता है। बेटा देखो, हर साल बच्चे, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना बोर्ड एग्जाम देते हैं, बट ऐसा नहीं है कि उसमें से सारे 95% के ऊपर जाते हैं, 90% के ऊपर जाते हैं। हालांकि सोचते बहुत हुई, सभी सोच के रखते हैं कि हमें 80%, 85%, 90% लाना है, लेकिन उसमें से बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो उसको क्रॉस कर पाते हैं या उसमें अपने ड्रीम को अचीव कर पाते हैं। लेकिन आखिर में ऐसा होता क्यों है? देखो सिंपल सी बात यह है कि साल में से 6 महीने जो होते हैं वो तो खत्म हो गए, बचे हैं 6 महीने। तो आज हम बात करने वाले हैं बेटा कि कैसे बिहार बोर्ड 2027 में आप 95% स्कोर कर सकते हो। नहीं 95 में नहीं बोल रहा हूं बेटा, वो स्कोर अचीव कर सकते हो बेटा जो आपने सोच रखा है। अगर आपने 80% सोचा है तो वो 80% कैसे आएंगे, अगर आपने 85% सोचा है तो 85% कैसे आएंगे, अगर आपने 90 सोचा है तो 90% कैसे आएंगे। उन मुद्दों पे बात करने वाले हैं। बस कुछ गलती को बंद करना है। पहली गलती जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, देखो सबसे बड़ी गलती जो है वो 90% बच्चे करते हैं। सबसे बड़ी गलती कि जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा मार्क्स आएंगे, ये सबसे पहली गलती है। आप दिमाग में बैठा के रख लो कि अगर हम 15 घंटे, 18 घंटे, 12 घंटे पढ़ेंगे ना तब जाके हम टॉप कर सकते हैं, जब जाके हमारा नंबर अच्छा आ सकता है। बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं। और आपके अंदर ये मानसिकता बैठ गई है कि सर अगर हम जितना ज्यादा पढ़ेंगे ना उतना ज्यादा मार्क्स आएगा। ये सबसे पहली गलती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पढ़ने का एक सिस्टमैटिक तरीका होना चाहिए। जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि हमें क्या पढ़ना है, देखो मैं हर बार कहता हूं कि 2 तरीके से बेटा आपको दिमाग सोचना पड़ता है। हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि भैया पढ़ने से ज्यादा ये जानना जरूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है ना। तो जो टॉपर होते हैं वो ये काम अच्छे से करते हैं। तो यही बात याद रखना कि ज्यादा पढ़ने से नंबर नहीं आते। चीजों को समझो कि तुम्हारे लिए क्या जरूरी है। सेकंड अगर गलती बताऊं, मैं सेकंड बात बताऊं तो रूल ऑफ 80-20, 80-20 रूल 80-20 यानी कि 80 और 20 का ये जो रूल है ना बेटा, इसे दुनिया का एक नियम है बेटा, इसे पेरेटो प्रिंसिपल कहते हैं। याद रखना 80-20 जो रूल है ना, इसको पेरेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं। अब ये 80-20 है क्या सर? आपने सुना होगा या फिर मैं भी बहुत बार बोला है कि बेटा जो 20% सिलेबस होते हैं ना, जो 20% टॉपिक होते हैं ना, वो बोर्ड एग्जाम के 80% क्वेश्चन को कवर कर देता है। टॉपर बनने की बात करते हो ना, टॉपर के बारे में जानने की बात करते हो, बहुत सारे आप सुनते हो इंटरव्यू वगैरह में, तो उसमें आप सुनते हो कि भैया टॉपर कैसे पढ़ाई करते हैं। 80-20 जो रूल है ना, इसी को बेटा हम कहते हैं पेरेटो प्रिंसिपल। इसी को बेटा एक तरीके से कैसे समझो, मैंने बोला कि जो 20% टॉपिक होते हैं, जो 20% सिलेबस होते हैं ना, वो तुम्हारे 80% एग्जाम को कवर कर देता है। यानी कि पढ़ने का एक तरीका रखो। सबसे पहले उन चैप्टर्स को ध्यान में रखो जो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। यानी कि सबसे पहले हाई वेटेज चैप्टर को पढ़ो, जिससे ज्यादा मतलब कोशिश करके जिससे ज्यादा नंबर के प्रश्न आते हैं उसको पहले पढ़ो। फिर दूसरे नंबर पे मीडियम चैप्टर, फिर सबसे नीचे लो चैप्टर को पढ़ो। ये पढ़ने का सिस्टमैटिक तरीका है कि सबसे पहले आप किसको प्रीमियम दे रहे हो। सबसे पहले प्राथमिकता आपको हाई चैप्टर, हाई वेटेज चैप्टर को देना है, फिर हम मीडियम पे ध्यान देंगे, फिर हम लो पे ध्यान देंगे। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सोचते हैं कि नहीं एक बार में सबको हम पढ़ लेते हैं। ये 80-20 रूल जो बेटा वो ध्यान से सुन लेना, बहुत काम की चीज है। बच्चे सोचते हैं कि नहीं एक साथ में सबको हम पढ़ लें। पढ़ाई तो करना ही नहीं है, लेकिन आप किस लिए पढ़ रहे हो? आप एग्जाम निकालने के लिए पढ़ रहे हो, आप 90% स्कोर करने के लिए कर रहे हो, 80% स्कोर करने के लिए कर रहे हो। तो वो 80% स्कोर कब होगा? जब आप इस रूल के हिसाब से सही पढ़ाई करोगे, तब जब आप चैप्टर की वैल्यू को समझोगे। अगर आप चैप्टर की वैल्यू को समझते हो तो रिजल्ट आपकी उसी दिन से बढ़नी शुरू हो जाएगी। अगर आप सारे चैप्टर को एक मीडियम में लेकर चल रहे हो तो समझ लो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि किताब के जो चैप्टर होते हैं वो सारे चैप्टर एक वैल्यू के नहीं होते हैं। हाँ नॉलेज सबसे मिलती है, बट उनकी वैल्यू एक जैसी नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसी में से कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो आपके 80% एग्जाम के क्वेश्चन बनते हैं। उसमें से कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिससे बेटा 20% बनते हैं, उसमें से कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिसमें से 10% बनते हैं। तो उसके हिसाब से आपको पढ़ना होगा। टॉपर ऐसे ही पढ़ते हैं। तीसरा बात अगर बात करें तो एनसीईआरटी इज द किंग है। बेटा बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो बहुत सारे रेफरेंस बुक को करते हैं, बहुत रेफरेंस बुक को करते हैं। भैया ये बुक पढ़ लो, ये बुक पढ़ लो, ये बुक पढ़ लो, ये गाइड रख लो, ये बोर्ड का ये पढ़ लो। लेकिन वो जिसको पढ़ना चाहिए वो भूल देते हैं, उसको मिस कर देते हैं। वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को अगर तुम लाइन बाय लाइन समझ लेना, तुमसे ज्यादा नॉलेज किसी के पास नहीं होगा और तुमसे ज्यादा स्कोर फिर कोई नहीं कर पाएगा जब आप एनसीईआरटी को सही से समझोगे तो। ठीक है,
तो एनसीईआरटी क्या है बेटा, एग्जाम का किंग माना जाता है। क्योंकि देखो बहुत सारे बुक रेफरेंस होते हैं, आपके पास तमाम बुक पड़ी होती है टेबल पे, लेकिन उन तमाम बुक से क्या मतलब है जब आप सही स्कोर नहीं कर पाओगे। आपके पास एक ऐसा बुक है जो आपको सही स्कोर तक पहुंचा सकता है, और वो है एनसीईआरटी, और लोग उसी को मिस कर रहे हैं। तो फिर 95% लाने का दिमाग से फिर निकाल दो। ये तीसरी बात। चौथा मैं जो बताने जा रहा हूं जरा ध्यान से सुनिएगा, इसका नाम है एक्टिव रिकॉल। मैंने क्या बोला, एक्टिव रिकॉल। बेटा एक्टिव रिकॉल क्या है, ध्यान से सुनना। सिर्फ पढ़ना नहीं होता है। बच्चे क्या सोचते हैं कि अगर हम एक बार पढ़ लिए फिर उसको क्या कर ले, रिवीजन कर ले, रिवीजन कर ले। नहीं, बार बार पढ़ने से वो आपको याद नहीं होता है। टॉपर यही गलती नहीं करते, वो बार बार नहीं पढ़ते हैं, वो चीजों को एक बार पढ़ते हैं, उसको याद करते हैं। याद करने के बाद अपनी किताब को बंद कर दो, अपनी कॉपी को बंद कर दो, फिर वो चीज खुद से, फिर वो क्वेश्चन खुद से करो। अगर खुद से किए गए क्वेश्चन का आंसर तुम दे पाते हो तब तुम समझ लो कि तुम्हारा क्या हुआ, तुम्हें याद हो गया। लेकिन अगर आप आंसर नहीं दिए हो तो समझ लो कि तुम्हारा याद नहीं हुआ है, तुम्हें अभी उसको और फिर याद करो। यानी कि बार बार पढ़ना नहीं है, बार बार याद करना है। और ये जो एक्टिव रिकॉल बेटा, इसी को कहते हैं बार बार पढ़ना, बार बार याद करना। पढ़ना नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, पेज पलट के पढ़ते जाते हैं, लेकिन पढ़ने से ज्यादा आपको क्या करना है, आपको बार बार याद करना। इसको कहते हैं एक्टिव रिकॉल। और ये बेटा कोई आम मेथड नहीं है, ये साइंटिफिक मेथड है बेटा। ये साइंटिफिक मेथड है बेटा। ऐसा बोला गया है कि हाँ, ऐसा करने से आपको वो चीज हमेशा याद रह जाती है। तो आपको क्या करना है, बार बार पेज पढ़ के पढ़ना नहीं है, आपको याद करना है जब तक आप आंसर ना दे दो। पांचवा जो है बेटा, वो है रिवीजन फॉर्मूला। अब ये रिवीजन फॉर्मूला सुन के आप सोचोगे सर रिवीजन का तो हमें पता है अच्छे से, रिवीजन हम अच्छे से कर लेते हैं। लेकिन बेटा एक चीज देखो, आपको क्या करना है कि रिवीजन करने के दौरान बच्चे क्या करते हैं ना कि अगर याद हो गया तो उसको बार बार पढ़ते हैं, पेज पलट लिए, पढ़ लिए, पेज पलट लिए। देखो रिवीजन फॉर्मूला और एक्टिव रिकॉल ये दोनों एक दूसरे से अटैच हैं। रिवीजन फॉर्मूला में बार बार आपको नहीं पढ़ना है। रिवीजन कैसे होता है, जैसे अगर हम बात करें कि एक बार आपने पढ़ लिया, एक बार आपको वो चीज याद हो गया, तो याद होने के बाद 24 घंटे के अंदर उसको रिवीजन करो। उसके बाद जब आप 24 घंटे के अंदर उसको रिवीजन कर लोगे तो फिर 7 दिन बाद उसको रिवीजन करो। 7 दिन बाद जब आप एक बार अच्छे से रिवीजन कर लो तो फिर उसको 30 दिन बाद रिवीजन करो। ये रिवीजन का तरीका होता है। ये नहीं कि भैया आज पढ़े उसी को अब रिवीजन कर ले, अगले दिन भी कर लिए, अगले दिन भी कर लिए। नहीं, वो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप ऐसा तब कर पाओगे जब आप एक्टिव रिकॉल को अपनाते हो, यानी कि आप सही तरीके से याद कर लेते हो। तो याद किए हुए चीजों को अगर इतने दिन के बाद अगर ऐसे ऐसे करके रिवीजन करोगे ना तो आपके पास वो हमेशा याद रहेगा, फिर आप नहीं भूलोगे। तो ये चीज थी बेटा क्या, ये पांचवा चीज था बेटा क्या, रिवीजन फॉर्मूला। अगर हम छठे की बात कर ले तो PYQ। छठा है बेटा हमारा PY का सीक्रेट। PYQ का सीक्रेट। अब सीक्रेट क्या है PYQ का, ये सुनो। बच्चे चैप्टर पढ़ लेते हैं, सारा बुक खत्म कर लेते हैं, गाइड रट्टा मार लेते हैं, सिलेबस पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से, PYQ को मिस कर देते हैं। वो क्या सोचते हैं कि भाई जब हमारा एग्जाम आएगा ना तब हम PYQ को रहेंगे। बिल्कुल सही सोचते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन याद रखना, ये तुम्हें बस पास करा सकता है, तुम्हारा वो स्कोर नहीं करा सकता है। अगर तुम्हारे माइंड में ऐसा चीज चल रहा है तो याद रखना कि तुम पास हो सकते हो बट तुम टॉपर के लिस्ट में नहीं आ सकते हो। तुम्हारा वो जो 90% स्कोर है, 85% स्कोर करने की जो बेटा आपकी चाहत है वो पूरा नहीं हो सकता है। क्योंकि PYQ लगाने का एक तरीका होता है। आपने चैप्टर पढ़ लिया, याद कर लिया, रिवीजन कर लिया, बेटा उस समय फिर उस चैप्टर का PYQ लगाओ। MCQ लगाते हो साथ में क्या करो, PYQ लगाओ उस चैप्टर का। ये नहीं कि सारे चैप्टर खत्म हो गए फिर हम PYQ लगाते हैं, यही गलती करते हैं बच्चे। आपको PYQ साथ में लगाते चलना है। जिस चैप्टर को आप खत्म करो उस चैप्टर के PYQ लगाओ, जिस चैप्टर को आप खत्म करो उस चैप्टर के PYQ जरूर लगाओ। ऐसे करके आप सही दिशा में जा सकते हो और फिर आपका स्कोर बहुत बेहतरीन, आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो सकती है। अगर हम बात करें बेटा 7वें पॉइंट की, मैं कुछ पॉइंट लेकर आया हूं आप सभी के बीच में। मैं ऐसे पॉइंट की बात कर रहा हूं ना क्योंकि वो पॉइंट आप नोट कर लो कहीं। जब ये सारे पॉइंट पे आप काम करना शुरू कर दोगे ना तो याद रखना कि आपकी एग्जाम की तैयारी आज से उसी समय से शुरू हो जाएगी और फिर वो जो आपने इसको रख रखा है ना शायद उससे ज्यादा इसको अचीव कर सको आप। तो ये सारे पॉइंट को कहीं नोट करके चिपका लो अपने आगे, अपने स्टडी टेबल के पास में दीवार पर कहीं लगा ले। 7वां जो मैं बोल रहा हूं बेटा प्रेजेंटेशन। बोर्ड एग्जाम है बेटा। बोर्ड एग्जाम में आपने कभी सुना होगा कि भाई पढ़ने वाले बच्चे के नंबर कम आ गए, नहीं पढ़ने वाले बच्चे के नंबर ज्यादा आ गए। उससे हम कहते हैं वो तो पढ़ भी नहीं रहा था, वो तो जा भी नहीं रहा था, लेकिन फिर भी उसके नंबर हमसे ज्यादा आ जाए। आखिर में ऐसा क्यों? दैट इज हेल्प प्रेजेंटेशन। ये प्रेजेंटेशन का खेला है बेटा। बोर्ड एग्जाम केवल नॉलेज नहीं मांगता है। बोर्ड एग्जाम में नॉलेज की वैल्यू उतना नहीं होती बेटा। बोर्ड एग्जाम में सारी चीजों की वैल्यू होती है। आपकी आंसर राइटिंग कैसा है, आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा है, आपका नॉलेज कैसा है, एवरीथिंग। अगर आप सोच रहे हो कि हमारे पास नॉलेज है, हमने पूरा पढ़ रखा है, हमने पूरा अच्छे से याद कर रखा है, सब चीज याद है, तो बेटा ये भूल जाओ कि आप बोर्ड एग्जाम में स्कोर अच्छे कर पाओगे। क्योंकि केवल नॉलेज होना बोर्ड एग्जाम के लिए जरूरी नहीं। लाखों बच्चे हैं बेटा, लाखों बच्चे के पास नॉलेज है, सभी वही चीज करके जा रहे हैं। लेकिन अगर आपका प्रेजेंटेशन खराब हो गया ना, आंसर लिखना कैसे है,
आंसर को प्रेजेंट कैसे करना है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, हमने क्या आंसर दिया, किस तरीके से, कितना आंसर देना है, कितने लाइन में देना है, कितने नंबर का क्वेश्चन है, कितना लिखेंगे तो उतना नंबर मिलेगा। ये सारा खेल है बोर्ड एग्जाम का। तो ये चीजें आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा बेटा। प्रेजेंटेशन का हेडिंग हो गया, सब हेडिंग हो गया, कीवर्ड्स हो गया, डायग्राम हो गया, फ्लो चार्ट हो गया, पॉइंट फॉर्मेट हो गया, ये सारा चीज जब आप ध्यान दोगे चीजों को तब आप आगे निकल सकते हो। बोर्ड एग्जाम यही कहता है कि सिर्फ नॉलेज नहीं, ये सारे चीज का बेटा कॉम्बिनेशन है बोर्ड एग्जाम। अड़ी बात समझ। तो ये 7वीं पॉइंट थी, और भी कुछ पॉइंट है जिसके बारे में आपसे बात करना चाहूंगा बेटा। पॉइंट नंबर 8, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। मैंने बोला डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। लाखों बच्चे पढ़ाई करने बैठते हैं और उनको एक सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन जो होता है वो होता है मोबाइल। आप मोबाइल लेकर पढ़ाई करने बैठते हो, जैसे ही एक नोटिफिकेशन गिरा तुरंत खोल के चले जाते हो, और जाने के बाद ऐसा नहीं है कि आप आ जाते हो, फिर जाने के बाद 20 मिनट आधा घंटा आप बिल्कुल चलाओगे एकदम अच्छे से। तो बेटा पढ़ते समय 10 मिनट आप पढ़ाई करते हो, 20 मिनट आपका मोबाइल खा जाता है। यह है डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। इससे कैसे बचे सर? इससे बचने के लिए मैं ये नहीं कहूंगा कि बेटा आप मोबाइल छोड़ दो, जो कि होने वाला नहीं है। उस मुद्दे पे हम बात नहीं करेंगे, जो चीज आप पॉसिबल ही नहीं है। मोबाइल आप नहीं छोड़ सकते हो, लेकिन जब आप पढ़ाई कर रहे हो कम से कम उस समय अपने मोबाइल को साइलेंट मोड में कर दो, नोटिफिकेशन ऑन जो है ना, नोटिफिकेशन साउंड बंद कर दो, जिससे आपको पता न चले। और कम से कम 1-1.5 घंटा 2 घंटा एक साथ पढ़ाई करो, उसके बाद फिर आप मोबाइल में 10-20 मिनट दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आरी बात समझ में? तो ये पॉइंट नंबर 8 था बेटा, कि दोबारा फोकस करने में बेटा, आप अगर एक बार पढ़ाई करते हो ना, 10 मिनट पढ़ाई करते हो, अगर 10 मिनट मोबाइल में चला जाता है ना, तो फिर आपको फोकस करने में बेटा, उस चीज को समझने में, वहां पे ध्यान लगाने में फिर आपका 20 मिनट खत्म हो जाता है। फिर आप क्या पढ़ाई कर रहे हो? तो इसलिए जब भी पढ़ने बैठो बेटा, अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन बंद कर दो, जिससे आपको ना पता चले, और बेहतरीन तरीके से कम 2 घंटा एक बार में पढ़ा करो। ठीक है। पॉइंट नंबर 9 नंबर पॉइंट जो है बेटा, ये टॉपर रूटीन। कि टॉपर्स के क्या सीक्रेट होते हैं, टॉपर्स के क्या रूटीन होते हैं, हमें पता नहीं चलता। हम अपना रूटीन बनाते हैं, हम फॉलो नहीं कर पाते हैं। रूटीन वही होता है बेटा जिसे हम फॉलो नहीं कर सकते। पढ़ाई करने का एक रूटीन होना चाहिए, बट वो रूटीन मत बनाओ जो कि कभी फॉलो ही नहीं कर पा रहे। अगर आप फॉलो कर सकते हो तो बनाओ, है ना। सुबह देखो बेटा, एक पढ़ने का एक तरीका है कि अगर आप सुबह उठ रहे हो तो सुबह कंसेप्ट पढ़ लो। आपने कंसेप्ट पढ़ लिया अच्छे से, माइंड फ्रेश है, माइंड में एनर्जी बहुत ज्यादा है, ठीक है, सुबह सुबह का एनर्जी बहुत अच्छा होता है, तो आपने सुबह उठा अच्छे से पढ़ लिया। उसके बाद दोपहर में उस चीज का प्रैक्टिस कर लो। दोपहर में फिर जो आपने सुबह पढ़ाया कंसेप्ट, उसका क्या कर लो, प्रैक्टिस कर लो। और फिर शाम को बेटा क्या करना है आपको, उसी का प्रैक्टिस करने के बाद आपको PYQ लगाना है। आ गया ना PYQ? ये अगर छोड़ोगे तो बोर्ड एग्जाम आप छोड़ दो, फिर वो नंबर आपके नहीं आता है। तो मैंने बोला बेटा कि सुबह कंसेप्ट पढ़ो, दोपहर में प्रैक्टिस करो, फिर शाम को PYQ लगाओ, और रात में सोते समय कम से कम 10-15 मिनट का एक बार रिवीजन जरूर कर लिया करो। ये टॉपर्स की रूटीन बता रहा हूं बेटा, आमतौर पे नहीं मिलेगा कहीं भी। जितने पॉइंट्स मैंने बताए, अगर उस सारे पॉइंट्स को अगर आप कवर करते हो, तो आपके बोर्ड एग्जाम में जो आपने सोच रखा है कि सर मुझे 80%, 85%, 90% चाहिए, वो जरूर आएगा। लिख के रखो। ये जितने पॉइंट्स मैंने बताए, इन सारे पॉइंट्स पर अगर अभी से आप फॉर्म करना शुरू करते हो, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है किसी भी चीज को पूरा करने से, क्योंकि ये पॉइंट्स मैंने बहुत ही बारीकी से सोच समझकर बनाए हैं। पहला पॉइंट, सबसे पहली गलती है कि ज्यादा पढ़ेंगे तो ज्यादा मार्क्स आएंगे, इसको नहीं रखना है। दूसरा बेटा 80-20 रूल को जरूर अपनाना है। तीसरा NCERT इज द किंग। चौथा बेटा एक्टिव रिकॉल, जिसे हम साइंटिफिक मेथड से भी कहा जाता है, एक्टिव रिकॉल। पांचवा डिवीजन फॉर्मूला। छठा PYQ। सातवां प्रेजेंटेशन। आठवां डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। और 9वां टॉपर रूटीन। ये 9 अगर तुम टॉपिक को, अगर 9 इस पॉइंट्स को ऐड करते हो ना अपने जीवन में, और इस तरीके से काम करते हो, तो फिर आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आपके अच्छे स्कोर आएंगे। बिल्कुल बेटा, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। अगर आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है, ये वीडियो केवल आपके लिए नहीं है बेटा, सभी के लिए है। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, चाहे वो बेटा 11th में हो, 9th में हो, 10th में हो, चाहे वो 12th में हो, कैसे भी अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। आप जरूर उनके पास शेयर करो, जिससे उनको ये पता चले कि पढ़ाई कैसे करना है, पढ़ाई करने के तरीके। पढ़ाई सभी करते हैं, बस एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। तो वीडियो को जरूर शेयर करना, लाइक करना, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताना कि कैसा लगा आपका वीडियो। और मिलेंगे अगर किसी टॉपिक पे और भी आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलेंगे आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक करो कुछ ऐसा आगे दुनिया करना चाहे आपके जैसा। हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस, वंडरफुल टाइम। जय हिंद।